आपके साथ मनीषा सिंह और आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। और बढ़ते हैं बुलेटिन की तरफ। उससे पहले सबसे बड़ी खबर आ रही है देहरादून से। विकास योजनाओं को लेकर के सीएम धामी ने की है बैठक और सीएम धामी ने बद्रीनाथ मास्टर प्लान कार्यों की समीक्षा की। विकास योजनाओं के लिए 4.42 करोड़ रुपए की स्वीकृति भी दी है। चंपावत, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ की योजनाओं को मिली मंजूरी। पूर्णागिरि धाम यात्रा मार्ग में स्ट्रीट लाइट के लिए 2 करोड़ की मंजूरी दी गई है। बद्रीनाथ धाम को स्पिरिचुअल हील टाउन बनाने की योजना और जनगणना 2027 को लेकर के सीएम धामी ने जारी किए ये निर्देश। तो तमाम विकास कार्यों की जो समीक्षा बैठक है वो आज हुई है, जिसमें कई योजनाओं की बात की जा रही है। देहरादून से ये खबर आ रही है, जहां विकास योजनाओं को लेकर के सीएम धामी ने बड़ी बैठक की थी। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है उस बैठक की। और सीएम धामी ने बद्रीनाथ मास्टर प्लान कार्यों की समीक्षा करते हुए विकास योजनाओं के लिए 4.42 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। और इसके साथ ही चंपावत, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ की योजनाओं को मंजूरी भी दे दी गई है। पूर्णागिरि धाम यात्रा मार्ग में स्ट्रीट लाइट के लिए 2 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। वहीं बद्रीनाथ धाम को स्पिरिचुअल हिल बनाने की बात कही जा रही है। स्पिरिचुअल हिल टाउन बनाने की योजना जो है वो धरातल पर जल्द ही उतरने वाली है। जनगणना 2027 को लेकर के सीएम धामी ने जारी किए हैं दिशा निर्देश। तो ये बड़ी खबर देहरादून से आपके टीवी स्क्रीन पर है, जहां बद्रीनाथ धाम के को स्पिरिचुअल हिल बनाने की बात की जा रही है। तमाम परियोजनाओं की बात की गई है। साथ ही साथ कई करोड़ों के, मैं आपको बता दूं कि 4.42 करोड़ के जो धनराशि है उसकी भी स्वीकृति दी गई है। तमाम परियोजनाओं पर अब उत्तराखंड की सरकार काम करने जा रही है। साथ ही साथ आपको बता दें कि उत्तराखंड में तमाम जो यात्राएं होती हैं उसको सुगम बनाने के लिए भी परियोजनाओं के बारे में बात की जा रही है। और इस खबर पर मदन सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मदन, जरा बताइएगा कि अभी किन किन परियोजनाओं की बात कही गई है, आने वाले दिनों में कब तक ये जो योजना है, जिनकी आप देखिए जैसे कि 4.42 करोड़ रुपए की स्वीकृति भी दी गई है, धरातल पर कब उतरेगी और आने वाले समय में कितने समय में हम ये विकास कार्यों को अपनी आंखों से देख पाएंगे? जी देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस समय तमाम जो विधानसभा है उसकी समीक्षा भी कर रहे हैं और वहाँ पर किन किन चीजों की कमियाँ हैं और तमाम योजना है उसको कितना कार्य हुआ है और अन्य कितनी जरूरत है, इन सब तमाम चीजों को लेकर निरंतर समीक्षा बैठक कर रहे हैं। और हमने देखा कि जब दिनों में कई विधानसभाओं की समीक्षा वहाँ पर की है और आज जो है ये 442 करोड़ रिलीज किए हैं। ये तमाम विधानसभाओं के लिए तमाम कार्यों के लिए है और खासतौर से केदारनाथ में जो है केदारनाथ के मॉडल के बद्रीनाथ के मॉडल के नीचे तैयार करने की योजना है और वहाँ पर जो कार्य चल रहा है उसकी भी समीक्षा की है। उसकी जो तमाम धनराशि वहाँ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रिलीज की है। तो इसी क्रम में जो है तमाम योजनाएं हैं विधानसभाओं की पिथौरागढ़ है, चंपावत है, ये तमाम ऐसी विधानसभाएं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मदन, बद्रीनाथ धाम यात्रा जो अभी चल रही है उसके लिए भी, क्योंकि अभी यात्राओं का जो हुजूम है वहां पर देखा जा रहा है, ऐसे में क्या सुरक्षा व्यवस्था के भी इंतजाम किए गए, जरा ये भी बता दीजिए, ताकि आने वाले समय में जो यात्री प्लान कर रहे हैं उनके लिए यात्रा काफी सुगम साबित हो। हाँ, मनीषा ने इसी तौर पर चारधाम यात्रा अपनी पूरी पराकाष्ठा से चल रही है, जिस तरीके से जो है लगभग 7 लाख से ऊपर श्रद्धालु चारों धामों में दर्शन कर चुके हैं और बद्रीनाथ धाम में भी निरंतर श्रद्धालु लगभग हजारों की संख्या में डेली दर्शन कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर सुरक्षा व्यवस्था की बड़े इंतजाम वहाँ पर किए गए हैं और पहले से ही तमाम व्यवस्था पर की गई है। साथ ही जो है बद्रीनाथ के मॉडल के रूप में भी वहाँ पर तैयार किया जा रहा है। इसकी फीचर जो है के रूप में वहाँ पर को बनाया जाएगा, तो उसके लिए भी तमाम तैयारियां की जा रही है। अभी हाल ही जब
धामी वहाँ पर गए थे जब चारधाम यात्रा की शुरुआत है। उस समय भी पूरा दौरा उन्होंने पूरे क्षेत्र का किया है जहाँ पर। ठीक है मदन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हम तक तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। देहरादून से खबर आ रही है जहां जल्द टिहरी आ सकते हैं पीएम मोदी। पीएम मोदी करेंगे पंप स्टोरेज प्लांट का लोकार्पण। मई अंत या जून के पहले हफ्ते में होगा दौरा और टिहरी में विशाल जनसभा को संबोधित भी करेंगे पीएम। और पीएम के दौरे को लेकर के तैयारियां जो हैं वो शुरू हो चुकी है, रफ्तार पकड़ चुकी है। नरेंद्र मोदी जल्द ही उत्तराखंड के टिहरी दौरे पर आ सकते हैं। प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार पीएम इस महीने के अंत या जून के पहले सप्ताह में टिहरी बांध की पंप स्टोरेज प्लांट परियोजना का लोकार्पण करेंगे। शासन स्तर पर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। लोकार्पण के साथ ही प्रधानमंत्री टिहरी में एक बड़ी जनसभा को भी संबोधित कर सकते हैं, जिसे लेकर के प्रशासन और कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह देखा जा रहा है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जल्द ही टिहरी के दौरे पर पीएम मोदी आ सकते हैं और ऐसे में तमाम विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने गृह जिले पौड़ी में अपने पैतृक गांव पंचूर पहुंचेंगे और उनके आने की खबर पर पुलिस प्रशासन चौकस हो गया है। पुलिस ने उनके दौरे को लेकर के तैयारियां पूरी तरह से कर ली हैं और एसएसपी सर्वेश पंवर ने बताया है कि वे गांव में एक निजी कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंच रहे हैं। सीएम योगी के दौरे को लेकर के क्षेत्र में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। साथ ही बताया जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ 3 दिनों तक अपने गांव में ही रहेंगे। देखिए, कल माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का हमारे जनपद में दौरा है। उसके लिए हम लोगों ने जितनी भी जो सुरक्षा की दृष्टि से जो का तैयारियां करनी होती है वो हम लोगों ने कर ली है। फोर्स का डिप्लॉयमेंट भी हम लोगों के द्वारा पूरा कर लिया गया है। उनका कार्यक्रम अभी जैसा हम लोगों के पास आएगा उसके अनुसार हम लोग पूरी तैयारियां अपनी करेंगे आगे। देखिए, कल माननीय और इस खबर पर मदन सिंह हमारे साथ लाइव हैं और हम मदन सिंह से बात करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि मदन, अभी तमाम जैसे कि सुरक्षा कार्यों की जो समीक्षा है वो की जा रही है, तमाम प्रशासन की जो गश्त है वो लगाए जा रहे हैं, ऐसे में कब तक उनकी रवानगी है? हाँ मनीषा, देखिए आप जो है आदित्यनाथ दौरे पर रहेंगे और अपना जो उनका पैतृक जहाँ पर वहाँ पर जो है वो एक निजी कार्यक्रम में यहाँ पर आएंगे। लेकिन जिस तरीके से दौरा रहेगा वो ये जो पूरा समय है वो अपना जो उनका निजी कार्यक्रम है उसमें ही उसके लिए यहाँ पर आ रहे हैं। कोई वैसा कार्यक्रम नहीं है ताकि, लेकिन जो सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात करें तो सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम पहले से ही कर दिए हैं। जैसे ये घोषणा नहीं थी, इसके साथ ही पूरा प्रशासन, पुलिस प्रशासन अलग मोड़ पे है और इसकी ये सारी तैयारियां कर दी गई है। किसी तरीके की कोताही ना हो, तमाम जगह जो है। अच्छा मदन, कितने दिन का ये दौरा रहेगा? 3 दिवसीय ये दौरा रहेगा। ये रात को 3 दिन तक आज पहुंचेंगे, कल और परसों तक जो है यहीं पर रहेंगे अपने गाँव में और तमाम जो है जो व्यक्तिगत उनका कार्य है वो निपटाएंगे। तैयारियां शासन प्रशासन ने कर दिया है और जगह जो है टीमें लगा दी गई है। कोई कोताही वहाँ पर नहीं है। देखा जा रहा है कि क्योंकि आदित्यनाथ जो है पहले उत्तराखंड बहुत मतलब बात है, हाल ही में भी दिन पहले आया दौरा है तो इसके तौर पर उसी तरीके की व्यवस्था भी की गई है और जिस तरीके से कहा जा रहा है कि 3 दिन के दौरा है तो इसके तौर पर ठीक है मदन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे तक तमाम जानकारी साझा करने के लिए। बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। देहरादून से खबर आ रही है जहां शिक्षा विभाग की हुई समीक्षा बैठक। मुख्य सचिव आनंद बर्धन ने की विभाग की समीक्षा।
सरकारी स्कूलों में मूलभूत सुविधाएं और सुनिश्चित करने की बात कही गई है और ये इन्होंने तमाम निर्देश दिए हैं, जहां स्कूलों में बुक बैंक बनाने को लेकर के दिशा निर्देश दिए गए हैं। क्लस्टर स्कूलों के भवन, हॉस्टल निर्माण में तेजी लाने के निर्देश और बिजली, पानी और स्वच्छ शौचालय व्यवस्था पर जोर। नियमित सफाई के लिए स्थायी मैकेनिज्म बनाने के निर्देश दिए गए हैं। डिजिटल पुस्तकालय विस्तृत करने पर विशेष फोकस है। तो स्कूलों को और सशक्त और सुरक्षित बनाने के लिए उत्तराखंड की सरकार की समीक्षा बैठक हुई थी। शिक्षा विभाग की हुई समीक्षा बैठक, जहां पर मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने की विभाग की समीक्षा। साथ ही साथ सरकारी स्कूलों में मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। स्कूलों में बुक बैंक बनाने को लेकर के दिशा निर्देश दिए गए हैं। क्लस्टर स्कूलों के भवन, हॉस्टल निर्माण में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही बिजली, पानी और स्वच्छ शौचालय व्यवस्था पर जोर दिया गया है। नियमित सफाई के लिए स्थायी मैकेनिज्म बनाने के निर्देश दिए गए हैं। डिजिटल पुस्तकालय विकसित करने पर विशेष फोकस रहेगा। वहीं रुद्रप्रयाग से अगली खबर आ रही है। रुद्रप्रयाग में सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए उद्देश्य से चलाए जा रहे चेकिंग अभियान को लेकर केदारनाथ सीईओ ने जानकारी दी है। बताया कि संदिग्ध व्यक्तियों की सघन चेकिंग के दौरान पुलिस टीम ने टेंटों का निरीक्षण किया है और इस दौरान एक संदिग्ध व्यक्ति के पास से कई हथियार बरामद किए गए हैं। और इस दौरान रुद्रप्रयाग पुलिस ने आम जनमानस से किसी भी तरह की भ्रामक अफवाह पर ध्यान न देने की अपील की है। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से बड़े पैमाने पर आर्म्स जो हैं वो जब्त किए गए हैं और साथ ही साथ टेंटों की जो है समीक्षा की जा रही है। रुद्रप्रयाग से एक खबर है, जहां सुरक्षा व्यवस्था को और तेज करने के उद्देश्य से चलाए जा रहे चेकिंग अभियान को लेकर के केदारनाथ सीओ नितिन लोहनी ने जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि संदिग्ध व्यक्तियों की सघन चेकिंग के दौरान पुलिस टीम ने टेंटों का निरीक्षण किया था और इसी दौरान एक संदिग्ध व्यक्ति के पास से कई हथियार बरामद हुए थे। और इस दौरान रुद्रप्रयाग पुलिस ने आम जनमानस से किसी भी तरह की भ्रामक अफवाहों पर ध्यान ना देने की अपील की है। तो ये जनता से अपील है कि किसी भी भ्रामक अफवाहों पर विश्वास ना किया जाए जब तक आधिकारिक जानकारी ना हो। साथ ही साथ आपको बता दें कि आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से टेंटों की समीक्षा की जा रही थी, खोजबीन जारी थी सुरक्षा के लिहाज से, और ऐसे में कई हथियार बरामद हुए थे। चेकिंग के दौरान रुद्रप्रयाग पुलिस की टीम को टेंट्स की चेकिंग के दौरान एक व्यक्ति के पास से 2 धारदार हथियार, 2 खिलौना बंदूक बरामद हुई थी। उक्त व्यक्ति रायबरेली का रहने वाला है। इसके परिवार से पूछताछ में ज्ञात हुआ कि उक्त व्यक्ति जो है मानसिक तौर पर अस्वस्थ है। पूछताछ जारी है और उचित वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इसके अतिरिक्त जो टेंट स्वामी जिसने उसे वहां पे जगह दी थी, उसके विरुद्ध भी चालानी कार्रवाई करी जा रही है, क्योंकि उसने किसी प्रकार के आईडीज वगैरह नहीं रखे थे उस व्यक्ति के। इसके अतिरिक्त जनमानस से भी अपील है, एक तो किसी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें। इसके अतिरिक्त किसी प्रकार के संदिग्ध व्यक्ति की कोई भी सूचना हो तो त्वरित तौर पर पुलिस तक उस सूचना को पहुंचाएं।